कुछ टाइम पहले मैंने बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ एक क्वेश्चन किया कि आपका फाइनेंशियल प्लान क्या है, एग्जैक्ट फाइनेंशियल प्लान आपको पता है क्या। तो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं था। ओनली 3% ऑफ पीपल कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि उनको पता है कि उनका एग्जैक्ट फाइनेंशियल प्लान क्या है। बाकी सब लोगों के पास इनकम आ रही है, उनका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इंश्योरेंस कर रखा है और बिजनेस चल रहा है, पर उनको लगता है कि इतना सब कुछ काफी है। हाय, माय नेम इज शिव द्विवेदी। मैं लोगों के साथ कनेक्ट होता हूं और उनके फाइनेंशियल प्लान को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता हूं। मैंने डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट किया, आईटी प्रोफेशनल्स के साथ, बिजनेस ओनर्स के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीनियर मैनेजर्स के साथ कनेक्ट करना चालू किया। एंड एक कॉमन पैटर्न देखा कि लोग जो सिचुएशन है उसमें कंफर्टेबल हैं। यस, जो अर्न करते हैं और उनकी ईएमआई जा रही है तो उसमें कंफर्टेबल है, उनके पास कुछ थोड़ा सा पैसा बच जाता है उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसमें कंफर्टेबल है। क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। लोगों को एसआईपीस के बारे में पता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक्स पता है, उनको इंश्योरेंस का पता है, म्यूचुअल फंड्स का पता है, पर प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम है डायरेक्शन की। अगर आप रैंडमली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रैंडमली आपने कोई एसआईपी ले ली है, कोई रैंडमली आपने इंश्योरेंस ले लिया है, दैट मीन्स आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम नहीं किया। और रैंडम इन्वेस्टमेंट एंड रैंडम वर्क विल गिव यू रैंडम रिजल्ट्स, एंड लेटर ऑन आफ्टर 10 years यू विल रियलाइज कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर दी। नो प्लान मीन्स इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजंस। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, दैट मीन्स आपने अभी तक जो फाइनेंशियल डिसीजंस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के बेस पे किए हैं। किसी फ्रेंड ने आपको एडवाइस कर दिया, किसी दोस्त ने आपको बता दिया, किसी फैमिली मेंबर ने आपको इंश्योरेंस के बारे में बता दिया, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट रियल प्लानिंग के साथ नहीं किया। सो आपको यहाँ एक चीज याद रखनी है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना। और अगर आप रैंडमली कर रहे हो, दैट मीन्स आप गाड़ी ड्राइव तो कर रहे हो, खाली रोड है, आप चले जा रहे हो उस पर, बट आपको नहीं पता आपकी डेस्टिनेशन क्या है। सो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हो, रिटर्न गोल्स बनाते नहीं हो, तो आपका वही हाल रहता है कि आप खाली रोड पे चले जा रहे हो, कहाँ पहुंचोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सो जब भी बात आती है फाइनेंशियल प्लान की, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सी कौन से गोल के लिए कितना अमाउंट चाहिए और कब चाहिए। अगर आपने अपने गोल्स को अलाइन नहीं किया टाइम के साथ और अपने इन्वेस्टमेंट को गोल के साथ अटैच नहीं किया, वो आपका गोल कभी भी फुलफिल नहीं होगा। तो यहाँ मैं आपको एक डिटेल फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ जिसको यूज करके आप अपने लिए सिंपल एक्शनेबल्स आइडेंटिफाई करके उसमें प्लान कर पाओगे कि आप कैसे अपने फाइनेंसेस को अपने गोल के साथ अलाइन कर पाओगे। सो सबसे पहला एक्शनेबल है कि आपको डिफाइन योर गोल्स। आपके कौन कौन से गोल्स हैं आप लिखिए। जस्ट लाइक आपका रिटायरमेंट हो सकता है, आपके बच्चे की एजुकेशन हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है, आपको बेटर लाइफ स्टाइल चाहिए, आपको पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करना है, आपको स्पेसिफाई करना है, इट विल क्रिएट क्लैरिटी। देन नंबर टू, इट कम्स टू एट अ टाइमलाइन। अभी आपको ये सब करना तो है, रिटायरमेंट कब चाहिए आपको, कितने साल बाद चाहिए, आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए कितना कॉर्पस चाहिए और कितने साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, 15 साल बाद चाहिए, रिटायरमेंट आपको 20 साल बाद चाहिए। आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं एट द एज ऑफ 50, तो आपकी करंट एज कितनी है और आप कब अचीव करना चाहते हैं, वो टाइम फ्रेम आपको निकालना पड़ेगा। जब आपने टाइम के साथ कनेक्ट कर दिया, देन यू विल allocate predictable amount from your income. Let's suppose you are earning 1 lakh rupees per month and your investment goes 20%। सो आपको इन जो गोल्स को आइडेंटिफाई किया, इनको अलाइन कर देना है अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। आपका प्रॉपर अलोकेशन होगा तभी आपको पता चलेगा कि आप उस गोल के लिए इनफ अमाउंट सेव कर रहे हो, राइट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट रिटर्न मिल रहा है। तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप उस टाइम पे अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एंड रिव्यू इट रेगुलरली। तो आपको जो भी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है, बी इट क्वार्टरली, बी इट हाफ ईयरली, बी इट यानी एनुअली, आपको उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपने फाइनेंसिस को रिव्यू करना है। क्या वो ऑन ट्रैक है या नहीं है, क्या आपने जितना टाइम फ्रेम डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग आपको राइट रिटर्न मिल रहा है कि वो अचीव कर पाओगे आप, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है, या फिर आपको अपने असेट एलोकेशन को चेंज करने की जरूरत है ताकि आप
राइट टाइम पे राइट रिटर्न के साथ राइट गोल्स को फुलफिल कर पाओ। मैक्सिमम लोग इंडिया में फाइनेंशियली वीक नहीं है, दे आर फाइनेंशियली अनस्ट्रक्चर्ड, दे आर फाइनेंशियली अनप्रिपेयर्ड। और स्ट्रक्चर के बिना हाई इनकम विल आल्सो गिव यू कंफ्यूजन। इनकम विल गिव यू कंफर्ट बट प्लानिंग गिव यू क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो देन आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्लान करना पड़ेगा। इफ यू नीड एनी सपोर्ट फ्रॉम अस जस्ट चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहां मैं आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को कैसे प्लान करना उसके लिए फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन का ऑफर देता हूं। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट फाइनेंसेस, डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।